क्या बचत उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। एक था कि रात को इन्होंने 12 बजे 2017 में रात को संसद को जगाकर, पूरे देश को जगाकर नारा दिया कि ये दूसरी आज़ादी है। एक आज़ादी 1947 को आई थी और एक आज़ादी अब है टैक्सों से आज़ादी। और उस टैक्सों से आज़ादी के बहाने इन्होंने जनता का लाखों करोड़ रुपया, आप कल्पना करेंगे 100 लाख करोड़ रुपया इन्होंने जेब काट ली। और किसकी काटी? उन कॉरपोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए जो 4% टैक्स देते हैं, जो 96% जनता का गला काटा, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पर इन्होंने टैक्स की मार मारी, जो इन्होंने एमएसएमई को बंद करवाया, जो इन्होंने युवाओं के रोजगार खत्म करे, छोटे उद्योगपति, छोटे दुकानदार, इन्होंने बड़ी बड़ी मछलियों को, मगरमच्छों को खुली छूट देकर, छोटी छोटी जो बेचारी तालाब में मछलियां अपने कीड़े मकोड़े खा के गुजारा करती हैं, उन मछलियों को निगलने का काम इस जीएसटी ने किया। इन्होंने बर्बाद कर दिया देश को। आज भी ये जो बहाना कर रहे हैं वो भी फायदा ये अपने उस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर को पहुंचा रहे हैं। इन्होंने पेंसिल, रबर, आटा, दाल, चावल सब पर टैक्स लगाया। अरे शर्म करो, दुनिया में कहीं पर इन चीज़ों पर टैक्स नहीं है। भारत की जनता को लूटा है, जनता को कंगाल बना दिया है। जनता के हलक से तुमने दाना भी निकाल लिया, तुमने आटे के पैकेट पर छूट दी है और जो खुला आटा बिकता है उस पर तुमने टैक्स लगाया। तुम किस तरह की राजनीति कर रहे हो? किस तरह की अर्थव्यवस्था? कौन तुम्हारे सलाहकार बैठे हुए हैं कि जनता को लूटो जब तक कि जनता त्राही ना करने लगे। ये आज जो बचत उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, जीएसटी उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, इन्हें तो शर्म से डूब मरना चाहिए। मैम, आप एक महिला हैं और घर चलाने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका रहती है, तो क्या लग रहा है कि जब आप घर चलाती हैं तो बोझ महसूस होता है जीएसटी का? क्यों नहीं महसूस होता? महंगाई आसमान क्यों छू रही है? ये जीएसटी टैक्स के कारण। 28% टैक्स दुनिया में कहीं नहीं है। जो सिंगापुर जैसा देश जो सबसे ज़्यादा सुविधाएं अपने नागरिकों को देता है, शिक्षा फ्री देता है, चिकित्सा फ्री देता है, बिजली पानी की व्यवस्था A1 है, रोजगार और सब चीज़ों के लिए गारंटी है, वहाँ पर भी 5% टैक्स है या 28% टैक्स लगाया इन्होंने। 18% और 28% टैक्स लगाया है। अब ये कह रहे हैं कि हम ये छूट दे रहे हैं। तुम्हें लगाने को किसने कहा था? किसको छूट देने की बात अब तुम कर रहे हो? अपने मित्रों को। इसमें भी कोई ना कोई चाल होगी। क्यों? क्योंकि जब वो 88 लाख वीज़ा फीस बढ़ा दी, 1 करोड़ रुपया एक व्यक्ति को अपने वहाँ जाने में खर्च करना पड़ेगा, तब ये उससे ध्यान भटकाने के लिए और वोट चोर गद्दी छोड़ का ध्यान हटाने के लिए अब इन्होंने ये बचत का जो क्या बोलते हैं, एक व्यापारी बनकर ये जाकर ये जो हमारे एंकर भी जाकर उसमें मॉल्स में बता रहे हैं कि ये देखो, अरे ये पाउडर खरीदो, ये लिपस्टिक खरीदो, इस पर देखो जीएसटी हट गया, कम हो गया, देखो ये जो है ना, ये फलाना जो शैम्पू है ये खरीदो, ये इतना सस्ता हो गया। अरे कौन गरीब आदमी ये खरीदने जा रहा है भाई? गरीब आदमी तो रोटी, बेचारा उसे रोटी मिल जाए, उसके बच्चों को सब्जी मिल जाए, उसके बच्चों को तेल मिल जाए, वो तो वही खरीदता है। ये तो तुम ही खरीदते हो। तुम्हारे ऐशो आराम के सामान पर जीएसटी कम हुआ है। वो रोटी जो खाने के लिए इंसान को चाहिए, उस पर महंगाई कम नहीं हुई है। कोई महंगाई कम नहीं होगी। तो सरकार तो कह रही है कि ये दिवाली का उपहार है, दिवाली को गिफ्ट दिया जा रहा है। वाकई में ये राहत मिली है जनता को? कोई राहत नहीं मिली है। आप सोचिए, जो इन्होंने अभी जो डिक्लेरेशन करी है, वो जब ये किसी का गला काटने की डिक्लेरेशन करते हैं तो तुरंत काट दिया जाता है। लेकिन जो डिक्लेरेशन इन्होंने अब करी है, उस महंगाई की मार क्या दुकानदार या जो मॉल वाले हैं वो तुरंत लोगों को देना शुरू करेंगे? नहीं करेंगे। वो पहले अपनी जेब भरेंगे और जो इन्होंने मोदी के लिए, इनके अडानी अंबानी के लिए रास्ते बनाए हैं, ये उनको सुविधाएं देंगे। आम जनता के लिए कोई सुविधा और राहत या कोई बचत नहीं हुई है। पहले जीएसटी की दरें ऊंची बढ़ाकर उसके बाद सस्ती कर, मतलब कम कर देना, क्या लगता है किस तरीके की राहत दी जा रही है जनता? कोई, मैं बता रही हूँ ना, ये ध्यान भटकाने के लिए। अरे शाम को आके टीवी पे वो कह रहे हैं कि हम आज मन की बात करेंगे, आज देश को संबोधित करेंगे। जिन मुद्दों को लेकर जनता उनका मुंह देख रही थी, ये जब होली गानी होती है तो दिवाली का राग छेड़ते हैं, जब दिवाली आती है तो दशहरे की बात करते हैं या ईद की बात करते हैं। जब जनता इनसे उम्मीद कर रही थी कि भाई तुम बताओ कि ये जो 88 लाख रुपए वीज़ा फीस बढ़ा दी गई है, हमारे टेक्नोक्रेट्स, हमारे जो इंजीनियर वहाँ जाते थे, उनको अब क्या होगा, अमेरिका जाते थे, उसकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ट्रम्प इनकी नस दबाकर बैठा हुआ खींच कर कि तुम बोले और तुम्हारे ऊपर मैंने जो तुम्हारा जो दोस्त है उसको जेल में डाला और तुम्हारे भेद, फिर वो जेल में जाते ही तुम्हारे भेद खोलेगा। तो इस अपने दोस्त को बचाने के लिए उसकी सारी गंदगी, सारी बकवास वो झेलते रहेंगे। तो इस चीज़ को लेकर इन्होंने अब वो ड्रामा खड़ा किया कि देखिए हम तो तुम्हारे बचत कर रहे हैं, हम तो तुम्हारा ये जो जीएसटी कम कर रहे हैं। कोई नहीं, किसी ने डिमांड नहीं करी। डिमांड तब जनता ने करी थी कि भाई हम आज
हम नहीं चाहते कि जीएसटी को बढ़ाकर लोगों का हक मारा जाए, लोगों के जो है महंगाई को बढ़ाया जाए।